आज फैसला लिया है तो कल पूरा भी होगा, लेकिन उनका क्या होगा जो फैसला लेना ही नहीं जानते या फिर फैसला कभी लिया ही नहीं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह हो गई है, मैंने अपनी सुबह सुबह की क्लास स्टार्ट कर दी है और मैं यहाँ पे सुबह सुबह जीएस पढ़ती हूँ, रेगुलर बेस पे ही पढ़ती हूँ। तो वो मैंने सैम जीएस की बुक्स उठा ली थी और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 4:15 हो जाते हैं, कभी कभी 20 मिनट हो जाते हैं, कभी कभी 4:30 भी हो जाते हैं। लेकिन मेरी अलार्म का टाइम 4 बजे का है, तो मैं फिक्स 4 बजे उठ जाती हूँ और थोड़ा 5 मिनट लगता है खुद को मोटिवेट करने के लिए कि नहीं मुझे उठ के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मुझे फिर से सो जाना है। फिर आता है, सबको नींद आता है, मुझे भी आता है कि मैं उठती हूँ, फिर लगता है कि थोड़ा सा और सो लेते हैं। और अगर हम सो गए ना तो फिर हम अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी बस सोते ही रह जाएंगे। हम अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमारा ड्रीम है। और हमारा ड्रीम इतना भी छोटा नहीं है कि बस एक दिन पढ़ने से या फिर 2 दिन पढ़ने से पूरा हो जाएगा। हमें महीने, कई सालों तक शायद पढ़ाई करनी पड़े, उसके बाद हमारा अच्छा जीवन या फिर यूं कह सकते हैं सफल जीवन स्टार्ट हो पाएगा। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी भी सुबह हुई और मैंने भी खाना पीना बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। नहा धो के आ गई थी किचन में। सबसे पहले आज मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि पहले मुझे जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को जाना था आउट ऑफ स्टेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुबह सुबह पहले खाना बनाया और उसके बाद मैं गई मैथ की क्लास लेने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह तुरई की सब्जी। मेरी फेवरेट तो नहीं है, मुझे सारी सब्जी अच्छी लगती है सिवाय तुरई को छोड़ के। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि मतलब ये बनाना ही मुझे एक बोझ लगता है। बाकी सारी सब्जियां मैं सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ जो भी वेजिटेबल्स में आता है सारी वेजिटेबल्स खाती, लेकिन एक तुरई को छोड़ के। पर ये भी काफी हेल्दी होती है तो खाना चाहिए और मैं भी ऐसे खाने लगी हूँ। अब बनाते बनाते तो फिर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है खा लेते हैं। पहले हस्बैंड को मैंने बाय बोला और वो गए, मैंने बताया था अभी आउट ऑफ स्टेशन, उनको बाहर जाना था, शाम तक आएंगे, काफी टाइम लग जाएगा उनको, क्योंकि पूरा दिन ही उनका मतलब बाहर का ही आज का प्लान। मैं बैठ गई थी यहाँ पे मैथ की क्लास लेने। और यहाँ पे सुबह सुबह ये भी आपको पता है कि मैथ की क्लास ले दी थी मैं 9 बजे से 10 बजे तक, लेकिन आज मैंने खाना पीना बनाया, उनको खिलाया, खुद भी खाया, तो 11:30 बज गए थे। और मैंने यहाँ पे मैथ की क्लास जब स्टार्ट करी तो 11:30 बज चुके थे। अभी मैंने सोचा कि 11:30 से 12:30 तक मैं फटाफट मैथ की क्लास ले लूं, और कभी 1.5 घंटे की भी हो जाती है क्लास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते और उनको समझने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो फिर कभी कभी 1.5 घंटे भी चल जाती है, क्योंकि हम वीडियो को पुश कर करके देखते हैं इस वजह से। और आपको तो ये भी पता है कि मेरे जो मैथ की क्लास चल रही है वो बहुत ज्यादा बैक में चल रही है, मतलब मैं बहुत पीछे पीछे चल रही हूँ और क्लास काफी ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि सर अभी एडवांस पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिए, बट मुझे एडवांस से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे आरपीएफ के लिए हमें अर्थमेटिक ही पढ़ना होगा। तो हम बस वही पढ़ रहे हैं, पुराने वीडियोस को ही देखे जा रहे हैं। मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं आरपीएफ का जो सर ने बैच लिया था उसमें रीजनिंग, मैथ और जीएस तीनों चीजें पढ़ाने वाले थे, वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो 1200-1300 रुपए का था। मुझे लगा क्योंकि मैंने मैथ का ऑलरेडी ले रखा है, वो मैंने मार्च में ही ले लिया था, तो तब इतना आइडिया नहीं था कि हाँ कब वैकेंसी आ जाएगी, मतलब कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, कब क्या होगा। तो मैंने बस वो ले लिया था। और वो प्रॉपर आरपीएफ के लिए नहीं है, पर ये कि हाँ मैं वहां से बेसिक मैथ सीख रही हूँ और काफी अच्छा कवर कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए मैथ वहां से पढ़ना इनफ है, इसलिए मैं वहीं से मैथ अपना कवर कर रही हूँ। तो मैथ के काफी नोट्स भी बना के रखे हुए हैं, और मैं साथ साथ नोट्स इसलिए बनाती हूँ मैथ के, क्योंकि जब भी हम अपना रिवीजन करना चाहे या फिर जो भी टॉपिक्स हमें नहीं समझ में आ रहे तो उनको उठा के हम आराम से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं साथ के साथ नोट्स भी बनाती हूँ। लेकिन जब मैं सुबह की क्लास लेती हूँ तो सर ऐसे पढ़ाते, पहले वो जैसे सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया तो उन्होंने सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जैसे वोट बास के बारे में बता दिया, और उससे रिलेटेड फिर वो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करवाते हैं और फिर वही होमवर्क में देते हैं कि आपको फिर बाद में करना है। तो होमवर्क में मतलब जब भी मुझे रात के टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ, जैसे मैथ के जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनको मैं आराम से बैठ के कर लेती हूँ। उसके बाद मैं गई थी किचन में वापस खाना पीना बनाने, मतलब मम्मी पापा के लिए, तो उनको खाना पीना दिया और फिर वापस आ गई। तो यहाँ पे बज चुके थे करीब 1:30 या 2। और कल मेरी एक वीडियो में कमेंट आया था एक सिस्टर का कि आप जीएस कहाँ से पढ़ती है, तो उनके लिए ये मैंने यहाँ पे बुक से सारी मैं दिखा रही हूँ। तो ये है मेरे पास भारत का भूगोल,
एक ये एसएससी की काफी पुरानी बुक है, बट काफी पुरानी नहीं कह सकते, 6 से 7 महीने पुरानी है, बट काफी अच्छी बुक है। और ये है लूसेंट के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो एक सामान्य ज्ञान है, एक सामान्य जागरूकता ब्लैक बुक है। और भूगोल की अलग अलग मेरे पास बुक है। और लूसेंट की मेरे पास जीएस की बुक है, एक ये है रेलवे की खान सर की बुक है जो मैंने अभी मंगाई है, ये भी काफी अच्छी है। और मेरे पास लूसेंट है, तो लूसेंट को मैंने क्या करा था, आप लोगों को मैंने एक वीडियो में भी दिखाया था कि मेरे हस्बैंड ने उनको ना पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्टीशन में कर दिया। उनका कहना है कि जब भी हमें जो चीज पढ़नी होगी, जैसे भूगोल पढ़ना है तो वो उठा के पढ़ लो। ये है रसायन विज्ञान का एक पतला सा नोट बन गया है, जब भी हमें पढ़ना होगा वही नोट उठा के आराम से पढ़ लेंगे। और जब भी हम बुक्स उठाते हैं तो हमें लगता है कि इतनी बड़ी बुक्स पढ़ेंगे, मतलब थक जाते हैं, मतलब देखने से पहले ही थकने लगते हैं। तो वो ना हो इसलिए उन्होंने लूसेंट की, क्योंकि मेरी पुराना वाला एडिशन था इसलिए उन्होंने पूरा उसको डिवाइड कर दिया। और मैं सोच रही थी कि लूसेंट का न्यू वर्जन मंगा लो, फिर हस्बैंड बोल रहे हैं कि सेम ही आ रहा है, बस कुछ चीजें ही बदलेंगी, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पुराने वाले से। तो हमारे लिए एक चीज ये अच्छी कि हम दोनों लोग साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को जब भी जैसे किसी भी चीज पे डाउट होता है तो हम बैठ के साथ में डिस्कशन कर लेते हैं। या फिर कभी भी नोट्स के बारे में जानना हो तो उनके नोट्स भी हम पढ़ लेते हैं और हमारे नोट्स भी वो काफी अच्छे से समझ जाते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के नोट्स भी शेयर कर लेते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत, जब हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो हम दोनों लोग ही एसएससी की तैयारी कर रहे थे। और अभी जब हमने आरपीएफ को चुना तो मेरा और हस्बैंड का सेम है कि मैंने भी कांस्टेबल एसआई दोनों के फॉर्म भरे हैं और हस्बैंड ने भी एसआई कांस्टेबल दोनों के फॉर्म भरे हैं। ये यहाँ पे ये कुछ मेरे नोट्स रखे हुए हैं, कुछ है मेरे हस्बैंड के नोट्स, तो यहाँ पे कंबाइंड रखे हुए हैं, मतलब मिक्स करके मैंने अच्छे से रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैथ के बहुत ज्यादा नोट्स दिख रहे हैं, तो रीजन यही है कि कुछ नोट्स मेरे हैं, कुछ मेरे हस्बैंड के हैं। और ये है नीतू मैम की वो बुक जो क्लास में वो पढ़ाती है स्पोकन इंग्लिश की, तो ये अभी इनको नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अभी इंग्लिश मुझे जरूरत नहीं है उसकी। और ये भी मैंने एक बुक मंगाई थी सॉल्व पेपर्स मैथ की, ये शायद रमेश सर है कोई, उनकी है, पर अभी इसके भी मैंने साइड में रखा हुआ है। काफी ऐसी बुक्स हैं जिनको बिल्कुल भी एकदम साइड में रखा हुआ है। ये जो सामने सारी बुक्स लगी हैं इनको हम पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें रेगुलर चाहिए होती हैं, कभी कोई सी बुक पढ़ रहे हैं, कभी कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो इनको हम लोगों ने सामने ही रखा हुआ चेयर पे। टेबल पे इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि वहाँ पे सारी बुक्स रख सकते हैं, और अगर हम नीचे रख रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पैर रहते हैं, तो मुझे ऐसा अच्छा फील नहीं होता कि बुक्स पैरों से रहे हमारे, इसलिए हमने सारी एक चेयर लगा के वहाँ पे सारी अपनी बुक्स को अच्छे से सेट करके रखा है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि लाइफ हमें हर वक्त मौका देती रहे और हम उस मौके का बस फायदा उठाते रहे और हम बस सोचते रहे कि हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, हमने ये फॉर्म भरा, हमने वो करा ये करा। उससे अच्छा ये है कि बस हमें अपनी रेगुलर मतलब डे में जो भी हमारा टाइम है, रूटीन है, उसको हम एक एक मिनट को नोट करेंगे और अपना पूरा दिन हमें किस हिसाब से चलाना है, किस हिसाब से मुझे क्या करना है, कितने टाइम पढ़ना है, कितने टाइम अपने घर के काम करने हैं, कितने टाइम क्या करना है। अगर हम एक एक मिनट अपने नोट करेंगे तो ही जाके हमारा फ्यूचर में कुछ होने वाला है। नहीं तो अगर आप अपने समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद ही कर देगा। ये बहुत ही अच्छी कहावत लगती है मुझे और ये रियल है कि अगर आपने आज अपना समय बर्बाद किया है तो कल आपका 100% समय बर्बाद होने वाला ही है। क्योंकि आप अगर अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे किसी भी चीज में तो फ्यूचर आपका कहाँ से बनेगा। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि काफी लोग होते हैं वो अच्छा इन्वेस्ट नहीं करते हैं और वो बस अपने डेली दिनचर्या में लगे रहते हैं, काफी खर्चे करते रहते हैं, लेकिन लास्ट में उनके पास ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि जिनसे वो बैठ के आराम से खा सकें। अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि हम बाद में आराम से बैठ के उनका किराया या फिर उनका जो भी टैक्स मतलब उनसे जो भी सोर्स इनकम के रहेंगे वो मिलते रहेंगे। और ऐसी हमारी स्टडी होती है कि अगर हम आज पढ़ेंगे तो कल ये हमारी फ्यूचर में काम आएगी। और तभी तो ये है रियलिटी हमारी लाइफ की। अगर हम आज मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे तभी जाके कल हमारा बहुत अच्छा होगा। जैसे हम छोटे बच्चे को ही स्कूल में एडमिशन क्यों करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं कि अगर हम उसको पहले से ही मतलब बचपन से ही पढ़ना सिखाएंगे तो वो अच्छे से पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बनेगा। नहीं तो 1-2 डिग्रियां लेके ही अगर ऐसे चल जाता होता तो हर कोई ऐसे ही करता।
सो कल मेरे बेटे के स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उसकी बैग की तैयारी कर रही हूँ। बैग पैक करना, उसका लंच, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह सब कुछ, सारी चीजें एक साथ रखनी है, क्योंकि सुबह का टाइम है, 9 बजे का स्कूल का टाइमिंग है। वैसे था 12:30 बजे का। आपको मैंने नर्सरी में, आपने जो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे उनमें देखा होगा कि मैं 12:30 बजे जाती थी अपने बेटे को छोड़ने। 12:30 बजे जाती थी, 1 बजे तक रिटर्न होता था, उसके बाद मैं आके पढ़ाई करती थी। लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया, अभी हो गया सुबह 9 बजे का। तो कल से 9 बजे उसको भेजना है, और कल भेजना है कि नहीं कल डिसाइड करेंगे। बट आज वाला ब्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाना, और हमारी जर्नी आप लोगों को कैसी लगती है तो कमेंट करके बताना। और आप अपनी जर्नी भी हमारे साथ शेयर किया करो, आप कहाँ से हो, कहाँ तैयारी कर रहे हो, कोचिंग वगैरह ले रखी है कि नहीं ले रखी है, RPF की तैयारी कौन कौन कर रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताना, और कौन कौन सी बुक से पढ़ रहे हो ये भी बताना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।